नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, करेंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन बुक समान ज्ञान दर्पण का न्यू एडिशन नवंबर 2025 आ गया है। इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हालांकि आप समस्तीपुर से हैं, किसी क्लब से जुड़े हैं, तो आप इस बुक से भली भांति परिचित होंगे। इस बुक में जो है पिछले एक महीना में जो भी घटना घटित होती है उस पर आधारित इसमें करेंट अफेयर्स विस्तार से दिया रहता है तथा इसमें जो है हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसका हल प्रश्न पत्र तथा आगामी होने वाले एग्जाम का मॉडल प्रश्न तथा उसका सॉल्यूशन दिया रहता है। इसके नीचे में इस बुक में जो भी हाइलाइट्स करेंट अफेयर्स हैं वो दिया रहता है तथा इसके कॉर्नर में जो है ये किस मंथ का बुक है वो और इसका प्राइस क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इससे पिछले मंथ का अक्टूबर 2025 का दर्पण का ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करते हैं, आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें है नियुक्तियां जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो 2 नए न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इसमें पहला है जस्टिस आलोक आराधे जो पूर्व में जो है बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वही दूसरा है जस्टिस विपुल एम पंचोली जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अभी वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस BR गवई है जो क्रम में 52 नंबर का है। वही अभी सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 34 है। उसके बाद है प्रदीपा महेशनी कोलिन को जो है भारत में श्रीलंका के नए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। वही संदीप आर्य को जो है भूटान में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया। संदीप आर्य जो है इससे पहले वियतनाम में भारत के राजदूत थे। उसके बाद देखिए, इसमें है शारजिया गौर को जो है भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले जो है भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में एरिक गासर्टी थे। दीपक मित्तल को जो है संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने जो है संजय सुधीर का जो है स्थान लेंगे। उसके बाद है राजीव आनंद को जो है इंडसइंड बैंक के नए जो है CEO के रूप में नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल जो है अगले 3 वर्ष के लिए होगा। आगे है R गांधी जो है यस बैंक के कार्यकारी चेयरमैन जो है पुनः नियुक्त किया गया। R गांधी का पूरा नाम है रामा सुब्रमण्यम गांधी। वही जो है कमलेश बजाज को जो है ABS के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने जो है रियाद मैथ्यू का स्थान लेंगे। उसके बाद है अनीश दयाल सिंह को जो है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। वही वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल है। और सेबेस्टियन लोकार्नो जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं। वही इसमें देखिएगा पुरस्कार और सम्मान में जो है इसमें मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज जो है मनिका विश्वकर्मा ने जीता जो राजस्थान की रहने वाली है। शुभमन गिल को जुलाई 2025 के लिए जो है ICC के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। वही इसमें महिला में जो है महिला क्रिकेटर में जुलाई महीना की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जो है इंग्लैंड के सोफिया डकले को मिला है। वही यह चौथा अवसर है जब शुभमन गिल को जो है माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का ICC पुरस्कार दिया गया। 4 बार यह पुरस्कार पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं शुभमन गिल। उसके बाद देखिएगा, इसमें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 में जो है भारत का NGO जो है एजुकेटेड गर्ल्स को भी इसमें शामिल किया गया। एशिया के नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इस वर्ष जो है 3 को पुरस्कृत किया गया, जिसमें भारत का एक जो है NGO है एजुकेटेड गर्ल्स। वही इसकी एजुकेटेड गर्ल्स की स्थापना जो है सफीना हुसैन ने 2007 में किया है। एजुकेटेड गर्ल्स जो है पहला भारतीय संगठन है जिसे एशिया के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार में सम्मिलित किया गया है। वही जो है इसमें 2 अन्य जो है मिला है फिलीपींस के बिला नुएला फेलिवियनो एंटिनियो एल को तथा वही मालदीव के जो है शाहिनी अली को इसमें दिया गया।
मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के 2024-25 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का घोषणा किया गया है, जिसमें जो है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान जो है 2024 के लिए जो है आनंद धाम को दिया गया है। वही 2025 के लिए पुनरुत्थान समरसता गुरुकुल को दिया गया है। उसके बाद देखिएगा इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसमें है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2024 के लिए जो है प्रसून जोशी को दिया गया। वही 2025 के लिए जो है संजय लीला भंसाली को दिया गया। वही राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 जो है शंकर एहसान लोई को दिया गया। वही राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो है सोनू निगम को दिया गया। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार में जो है 55 लाख की राशि दी जाती है। उसके बाद देखिए आगे इसमें है कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र जो है 2025 की घोषणा की गई है, जिसमें जो है 4 जो है कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 16 शौर्य चक्र जो है प्रदान किया गया है। इसमें देखिएगा कीर्ति चक्र जो है शांति काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला अशोक चक्र के पश्चात दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसमें जो है कीर्ति चक्र जो है 4 वीरों को दिया गया, जिसका नाम आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद है वीर चक्र जो है युद्ध काल में दिया जाने वाला परमवीर चक्र, वो महावीर चक्र के बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें जो है 15 वीरों को जो है वीर चक्र दिया गया, जिसमें 13 को जो है ना ऑपरेशन सिंदूर में वीरता के लिए दिया गया, जिसका नाम देखिए इस पर दिया है। उसके बाद है शौर्य चक्र जो है शांति काल में वीरता के लिए अशोक चक्र व कीर्ति चक्र के पश्चात जो है तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस वर्ष जो है शौर्य चक्र जो है 16 वीरों को दिया गया, जिसका नाम नीचे दिया गया है। इसमें देखिएगा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जो है युद्ध काल में दिए जाने वाले भारत के 3 सर्वोच्च सम्मान हैं। वही शांति काल में जो है वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो है अशोक चक्र, उसके पश्चात जो है कीर्ति चक्र और उसके पश्चात जो है शौर्य चक्र आता है। वही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 जो है 45 शिक्षकों को दिया गया, जिसमें जो है प्रशस्ति पत्र वो रजत पदक के साथ जो है 50-50 हजार की नगद राशि दी जाती है। उसके बाद है भारतीय मूल के तेजस्वी मनोज को जो है टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखिए इसमें है उसके बाद इसमें निधन आ जाता है। इसमें देखिएगा कौन कौन हाल में किनका निधन हुआ। इसमें जो है एल गणेशन, ये जो है नागालैंड के जो है राज्यपाल थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनके जो है निधन के पश्चात नागालैंड का राज्यपाल का कार्यभार जो है अतिरिक्त प्रभार जो है मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को सौंपा गया है। उसके बाद है अच्युत पोद्दार, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो है अभिनेता थे, इन्होंने जो है 3 इडियट्स मूवी में जो है प्रोफेसर का रोल निभाए थे। उसके बाद है मनोज वेश, इनका भी हाल में निधन हो गया। ये जो है मूल रूप से जो है चिकित्सक थे। उसके बाद है स्वराज पाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो है उद्योगपति थे। इनको जो है ब्रिटेन के तत्कालिक महारानी जो है एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा 1978 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया। वही भारत सरकार जो है 1983 में इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसमें त्यागपत्र देखिएगा, त्यागपत्र में जो है जापान के प्रधानमंत्री जो है शिगेरू इशिबा का त्यागपत्र। उसके बाद देखिए आगे आइएगा तो आगे है दिवस और पखवाड़े या सप्ताह या वर्ष। इसमें देखिएगा तो इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस जो है 17 अगस्त को मनाया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है 19 अगस्त को मनाते हैं। वही विश्व मधुमक्खी दिवस जो है अगस्त का तीसरा शनिवार यानी 2025 में जो है इसे 19 अगस्त को मनाया जाएगा। वही जो है वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है 21 अगस्त को। वही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया जाएगा। के चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में सफल लैंडिंग के कारण जो है 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। उसके बाद जो है इसकी घोषणा जो है 26 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाते हैं। तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वही तेलुगु भाषा दिवस जो है 19 अगस्त को तेलुगु कवि गिडुगु वेंकट राम मूर्ति के
जन्म दिवस पर जो है तेलुगु भाषा दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। वही सितंबर महीना में देखिएगा जीवन बीमा निगम LIC का स्थापना दिवस जो है 1 सितंबर को मनाया गया। वर्ष जो है इसके स्थापना के 69 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वही राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है 1 से 7 सितंबर को मनाते हैं। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। वही जो है मदर टेरेसा की पुण्यतिथि जो है 5 सितंबर को मनाते हैं चैरिटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिमालय दिवस जो है 9 सितंबर को मनाते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है। वही आत्महत्या निषेध दिवस जो है 10 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी के उपलक्ष्य में जो है 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो इसमें महोत्सव देखिएगा। महोत्सव में जो है बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन जो है विदेश मंत्री S जयशंकर ने किए थे। उसके बाद देखिएगा ऊपर आइएगा तो ऊपर में है हाँ, उसके बाद आता है पुस्तकें। इसमें देखिएगा नया इसमें कौन कौन सा पुस्तक है तो इसमें है मदर मेरी कम्स टू मी, इसके लेखक हो गए अरुंधति रॉय। उसके बाद है 12th ईयर माई मेस्ड अप लव स्टोरी, इसके लेखक हो जाएंगे चेतन भगत। उसके बाद है विकसित भारत इंडिया @2047, इसके लेखक हो जाएगा आदित्य पिट्टी। उसके बाद नीचे आइएगा देखिएगा विविध का है। विविध में जो है देश का 22वां जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM गुवाहाटी में खुलेगा। इसमें उसके बाद है देश में पहली बार जो है 4.5 किलोमीटर लंबी जो है रुद्रास्त्र मालगाड़ी का परिचालन हुआ है, जिसमें 354 वैगन लगे हुए हैं और 7 इंजन का इसमें प्रयोग किया गया। इससे पहले जो है भारत में जो है भारतीय रेलवे द्वारा जो है इससे पहले सुपर वास्की नामक जो है मालगाड़ी का परिचालन किया था जो 3.5 किलोमीटर लंबा था। उसके बाद देखिए ऊपर में आइएगा तो यहाँ है भारत अमेरिका का सालाना युद्ध अभ्यास 2025 जो है ये जो है अमेरिका के अलास्का में आयोजित हुआ, जो क्रम में 21वां क्रम का था। ये जो है 2004 से जो है शुरू हुआ और प्रत्येक वर्ष यह जो है आयोजित किया जाता है बारी वर्ष, जैसे एक बार भारत में तो एक बार अमेरिका में होगा। उसके बाद देखिएगा आगे है भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य नौसैनिक अभ्यास जो स्लाइनेक्स 2025 का आयोजन जो है कोलंबो के तट पर किया गया और यह जो है क्रम में 12वां क्रम का था। उसके बाद आइएगा तो भारत और थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है मैत्री 14 जो है मेघालय में संपन्न हुआ। यह जो है मैत्री 14 जो है यह क्रम में 14वां संस्करण का था। उसके बाद है आर्थिक प्रदेश। आर्थिक प्रदेश में जो है 2025-26 की पहली तिमाही में GDP वृद्धि पिछले 5 तिमाही में सर्वोच्च रही है। वही इसमें जो है 7.8% जो है वृद्धि दर्ज किया गया है। उसके बाद नीचे आइएगा तो इसमें आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर नया आयकर अधिनियम 2025 जो है आया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह जो है 11 अगस्त को लोकसभा में और वही जो है 12 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति का अनुमोदन जो इसे 21 अगस्त को मिल गया। यह जो है नया कानून जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो है 11 वर्ष पूरा हो चुका है। इसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है गरीबों को बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ना था, आर्थिक मुख्यधारा में लाना। उसके बाद आइएगा ऊपर में है कोविड महामारी के पश्चात भारत में विदेशी पर्यटन आगमन में वृद्धि का सिलसिला जारी है। पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन में भी वृद्धि हुई है। इसमें देखिएगा तो 2024 में जो है भारत आने वाले पर्यटक की संख्या जो है 99.52 लाख था। वही 2025 में जो है अभी जनवरी से अप्रैल तक का आंकड़ा है, इसमें 32.41 लाख है। उसके बाद देखिएगा इसमें विदेशी मुद्रा अर्जन में जो है
2024 में अर्जन हुआ था 2,93,033। वही 2025 में जो है अप्रैल तक का आंकड़ा है, जनवरी से अप्रैल तक, इसमें हो जाएगा 98,289। उसके बाद नीचे आइएगा तो इसमें है पर्यटन क्षेत्र का जो है देश के सकल घरेलू उत्पादन में योगदान है। तो इसमें कितना योगदान 2023-24 में रहा, तो इसमें 5.22% योगदान रहा। उसके बाद देखिएगा विदेशी पर्यटन आगमन के शीर्ष 10 स्रोत में जो है कौन कौन सा देश पहले स्थान पर है। सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका से आता है, और उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद ब्रिटेन से। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में रूपांतरण हेतु आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। इसमें जो है 11 वर्ष के पश्चात पहली बार जो किसी संस्थान को यूनिवर्सल बैंक के लिए लाइसेंस आरबीआई ने प्रदान किया गया। इससे पूर्व जो है 2014 में बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक को मिला है। यूनिवर्सल बैंक जो है विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे पैसे जमा करना, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, टर्न और लोन इत्यादि जो है इनका मुख्य काम है। अन्य राज्यों से पश्चिम बंगाल लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की सहायतार्थ जो है पश्चिम बंगाल सरकार की श्रमश्री योजना जो है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के तहत जो है पश्चिम बंगाल में वापस लौटने वाले ऐसे श्रमिकों को 12 महीने तक या रोजगार मिलने तक जो है 5,000 जो है प्रति माह वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। उसके बाद देखिएगा ऊपर में आइएगा तो इस ऊपर में है स्वदेश निर्मित पहली विक्रम 3201 चिप जो है सेमिकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री को सौंपा गया। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। इसमें देखिए इसका निर्माण जो है इसरो के सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला जो चंडीगढ़ में है उसके सहयोग से और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया। उसके बाद देखिए आगे है मॉर्गन स्टैनली ने 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसमें जो है जीडीपी में वृद्धि जो है 6.2% रहने का अनुमान पहले इसने व्यक्त किया था, जिसे बढ़ाकर 6.7% जो है सितंबर 2025 में किया गया। जीएसटी कर संरचना में जो है ऐतिहासिक सुधार, कर दर में जो है 4 से घटाकर 2 की गई है। पहले जो है जीएसटी में कर का दर जो रेट था वो 4 था। उसमें कौन कौन था 5%, 12%, 18% और 28%, लेकिन अब इसे घटाकर 2 कर दिया गया। तो इसमें कौन कौन है 5% और 18%। इसमें देखिएगा तो इसमें स्वास्थ्य वो जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जो है 18% कर अभी तक लगता था, लेकिन इन्हें जो है अब पूर्णतः कर मुक्त कर दिया गया। रोटी और पराठा पर भी कोई जीएसटी अब नहीं लगेगा। है राष्ट्रीय परिदृश्य, इसमें जो है एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जो है देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं और इनका प्रतिद्वंदी था बी सुदर्शन रेड्डी। उसके बाद आगे देखिएगा इनका जन्म जो है सीपी राधाकृष्णन का जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था 4 मई 1957 को, और इसमें जो है सीपी राधाकृष्णन को जो है 452 जो है मत मिला था। वही इनका प्रतिद्वंदी जो थे सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिला था। इन्हें जो है 12 सितंबर को जो उपराष्ट्रपति पद का शपथ दिलाया गया है, और इसमें देखिएगा ये क्रम में जो है 15वें क्रम के ये उपराष्ट्रपति हैं। उसके बाद इसमें देखिएगा मणिपुर में शांति के लिए सभी ऑपरेशन निलंबित रखने के लिए कुकी जो समुदाय के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। उसके बाद देखिएगा इसमें है उच्च शैक्षणिक संस्थान की शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग 2025 जारी किया गया, जिसमें देश का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान में जो है आईआईटी मद्रास रहा है। इसी में देखिएगा 2019 से यह जो है लगातार 7वां वर्ष था जब इसे देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान माना गया है। दूसरे स्थान पर जो है बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को रखा गया है। वही ओवरऑल में जो है आईआईटी मद्रास शीर्ष पर है
वही इंजीनियरिंग में भी आईआईटी मद्रास शीर्ष पे है, और विश्वविद्यालय की श्रेणी में शीर्ष पे जो है आईआईएससी बेंगलोर का है। उसके बाद प्रबंधन श्रेणी में जो है शीर्ष पर आईआईएम अहमदाबाद है। वही चिकित्सा श्रेणी में जो है शीर्ष पर एम्स दिल्ली को रखा गया, और फार्मेसी रैंकिंग में जो है शीर्ष पर जामिया हमदर्द को रखा गया। इसी तरह नीचे आइएगा तो कृषि और संबंध क्षेत्र में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली को रखा गया। वही मुक्त विश्वविद्यालय की श्रेणी में जो है इग्नू को रखा गया। वही इस वर्ष जो है पहली बार शुरू की गई सतत विकास लक्ष्य SDG में जो है इंडिया रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर IIT मद्रास का रहा है। एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण जो है पूर्णतः सफल हुआ है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का जो पहला सफल प्रशिक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा जो है उड़ीसा के तट पर किया गया। यह जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, यह जो है सतह से हवा में मार करने वाली सक्षम मिसाइल है। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए भी एक सीट अब आरक्षित है। आरक्षण हेतु जो है अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। गोवा में जो है टोटल 40 जो है विधानसभा की सीट है, जिसमें एक सीट जो है अब जो है ST के लिए भी रिजर्व किया गया। पहले जो है ST के लिए एक भी सीट नहीं था। अब जो है गोवा विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए एक एक सीट रिजर्व है। उसके बाद देखिएगा 16 माह के अंतराल के पश्चात जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का और प्रशिक्षण किया गया। DRDO ने मध्यम दूरी की स्वदेश विकसित बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का जो है सफल परीक्षण जो है उड़ीसा के चांदीपुर से किया है, और इसका क्षमता जो है 1.5 पे लोड के साथ जो है 5000 किलोमीटर तक जो है अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। स्वदेश निर्मित INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को जो है नौसेना में शामिल किया गया। यह जो है प्रोजेक्ट 7A के तहत इसका निर्माण किया गया। इसमें जो है INS हिमगिरी का निर्माण जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्माण किया गया। वही INS उदयगिरी का निर्माण जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया। इसमें देखिएगा आगे है इसका जो है देखिए प्रोजेक्ट 7A के तहत जो है 7 स्टील फ्रिगेट का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जो है पहले जो है INS नीलगिरी का निर्माण किया जा चुका है। अभी वर्तमान में एक INS उदयगिरी और INS हिमगिरी का निर्माण किया गया। इसमें जो है 4 और युद्धपोत का जो है निर्माण करना बाकी है। इसमें तारागिरी हो गया, डूनागिरी हो गया, बिंदगिरी हो गया और महेंद्रगिरी हो गया। उसके बाद आगे आइएगा तो आगे है युद्ध कला पर त्रिसेवा रण संवाद 2025 का जो आयोजन जो है रण संवाद 2025 का आयोजन जो है इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो नीचे है खेल प्रशासन के विनिमय हेतु नया राष्ट्रीय प्रशासन अधिनियम 2025 की जो है मंजूरी मिली है, जिसमें देश में खेल प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण खेल अधिनियम जो है गत अगस्त 2025 में पारित किए गए हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और दूसरा है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2025-26 की दूसरी किस्त जो है जारी कर दी गई। इससे पहले जो पहली किस्त जो है का विवरण जो है 30 अप्रैल 2025 को जारी किया गया। इसके तहत जो है 2,000 की 3 किस्त दी जाती है। उसके बाद है झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 12वीं किस्त जारी की गई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य जो है राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना एवं आत्मनिर्भर बनाना। इसके तहत जो है 2500 रुपया की राशि दी जाती है। पहले जो है इसमें 1000 दी जाती थी, लेकिन अब जो है इसमें 2500 रुपया दिया जाता है। देखिए अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसका संक्षेप में जो है डेट वाइज जो है इसमें दिया रहता है। इसमें देखिएगा अगस्त में 13 अगस्त को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन में 6 माह की
वृद्धि की गई। उसके बाद है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सैन्य सशस्त्र बलों के वीर जवानों के लिए 4 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 16 शौर्य चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में अनेक योजना का प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किया गया। उसके बाद है राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। उसके बाद देखिएगा संसद के दोनों सदनों में पारित नए खेल प्रशासन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति का अनुमोदन। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड लगातार दूसरे वर्ष डुरंड कप का विजेता बने हैं। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का डीआरडीओ द्वारा प्रशिक्षण किया गया। आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर नए आयकर अधिनियम 2025 के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन। उसके बाद है नए उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु नामांकन की अंतिम तिथि। देश का 22वां IIM गुवाहाटी में स्थापित करने के लिए विधेयक संसद में पारित। एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का डीआरडीओ द्वारा प्रशिक्षण। 64वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर चैंपियनशिप में टीम चैंपियनशिप तमिलनाडु के नाम वही है। स्वदेश निर्मित स्टील फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया गया है। युद्ध कला पर तीनों सेनाओं का संयुक्त रण संवाद 2025 मध्य प्रदेश के महू में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 वर्ष पूर्ण। 2025-26 की पहली तिमाही में GDP वृद्धि दर 7.8%। NSO द्वारा आंकड़ा जारी। उसके बाद है भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को दूसरे बार जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का कांस्य पदक मिला है। उसके बाद देखिएगा सितंबर 2025 का इसमें दिया गया है डेट वाइज। स्वदेश निर्मित पहली माइक्रो प्रोसेसर 3201 चिप जो है सेमिकॉन इंडिया में प्रधानमंत्री को सौंपा गया। उसके बाद है GST प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार। कर दर जो है 4 से घटा 2 करने की GST परिषद की संतुति। नई घटे दर जो है 22 सितंबर से लागू होगी। मणिपुर में शांति के लिए कुकी जो समुदाय के साथ केंद्र और मणिपुर सरकार का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता। उच्च शैक्षणिक संस्थान की इंडिया रैंकिंग 2025 की शिक्षा मंत्री द्वारा जारी। NDA सरकार CP राधाकृष्णन भारी बहुमत से नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का शपथ राष्ट्रपति ने दिलाई है 12 सितंबर को। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें जो है फिजी के प्रधानमंत्री जो है सिस्टिवेनी राबोका की भारत यात्रा। फिजी के राजधानी हो जाएगा सुआ और इसका मुद्रा हो जाएगा डॉलर। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो इसमें है सिंगापुर के प्रधानमंत्री जो है लॉरेंस वांग को जो है भारत की यात्रा। वही सिंगापुर का आप राजधानी हो जाएगा सिंगापुर और इसका मुद्रा हो जाएगा डॉलर। आगे आइएगा तो आगे इसमें दिया है द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने को भारत और चीन विदेश मंत्रियों की सहमति मिली है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग सी दोनों हैं इसमें। उसके बाद आगे आइएगा तो इसमें है दोनों देश के बीच तीन निर्देशित व्यापारिक बिंदु लिपुलेख, शिपकिला और नाथुला दर्रा के माध्यम से जो है सीमा व्यापार को फिर से खोलने का दोनों पक्ष के बीच सहमति बनी है। उसके बाद यहाँ आइएगा तो इसमें है भारत चीन सीमा विवादों को अस्थायी समाधान हेतु दोनों देश के बीच जो है विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह जो वार्ता 24वां क्रम का है। और आगे यहाँ है भारत जापान की 15वीं वार्षिक शिखर वार्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा। इसमें जापान के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे शिगेरू इशिबा जो है प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किए हैं। उसके बाद देखिएगा इसमें सहमति के रूप में जापान से भारत में $10 ट्रिलियन निजी निवेश का नया लक्ष्य वार्ता में निर्धारित किया गया। आगे है शंघाई सहयोग संगठन का 25वां शिखर सम्मेलन जो है चीन के तियानजिन में संपन्न हुआ। वही इसकी मेजबानी जो है शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वो किए हैं। इसमें जो है शंघाई सहयोग संगठन में 10
देश हैं उसमें हो जाएगा उज्बेकिस्तान, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और बेलारूस। इसमें जो है और इसका जो है इस वर्ष का थीम था, शंघाई सहयोग संगठन का थीम था एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो है 2001 में की गई थी और संस्थापक सदस्य के रूप में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान था। वही बाद में जो है भारत और पाकिस्तान जो है 2017 में शामिल हुआ, वही ईरान 2013 में और बेलारूस जो है 2024 में इसमें शामिल हुआ। उद्घाटन में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है एससीओ के लिए भारत का दृष्टिकोण व नीति 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। एस सुरक्षा, सी कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। उसके बाद इसमें आगे इसमें इम्पोर्टेंट्स देखिए पॉइंट्स क्या बनता है। हाँ, इसमें आगामी एससीओ का 26वां शिखर सम्मेलन जो है 2026 में किर्गिस्तान में होगा। रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात जो है अमेरिका रूस के राष्ट्रपति के बीच यह वार्ता थी। यह वार्ता यूक्रेन और रूस के बीच 2022 से शुरू हुई ताज़ा युद्ध को बंद कराने के प्रयास से किया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है 2015 के पश्चात अमेरिकी धरती पर यह उनका पहला कदम था। तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई है। आगे है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। अफगानिस्तान में भीषण भूकंप, 3000 से अधिक लोग जो है मलबे में दबे, वही हजारों लोग जो है घायल हो गए हैं। यह भूकंप जो है 31 अगस्त 2025 को देर रात में आई थी। रिएक्टर पैमाने पर यह जो है इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई है और इसका केंद्र जो था भूकंप का केंद्र नंगाहार प्रांत के जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्वी जमीन से 8 किलोमीटर की गहराई पर था। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे इसमें है नेपाल में जेड आंदोलन के चलते केपी शर्मा ओली सरकार का तख्ता पलट। पूर्व न्यायाधीश जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की जो है नई अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। नेपाल में आपको पता ही होगा अभी सोशल मीडिया को जैसे ही बैन किया है तो पूरा आंदोलन छिड़ गया। इसमें देखते हैं हम जेनजेडपीडी से तात्पर्य लगभग 1997 से 2012 के बीच जन्मे ऐसे लोग से है जिनकी उम्र 2025 में लगभग 13 से 28 वर्ष के है। इस पीढ़ी के युवा इंटरनेट व सोशल मीडिया के साथ ही बड़े हुए हैं तथा इन्हें जो है डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा इसमें संक्षिप्त विवरण जो है इसमें तिथिवार दिया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगस्त महीने का भारत व श्रीलंका की नौसेना का संयुक्त अभ्यास सिलेनेक्स कोलंबो के तट पर संपन्न हुआ है। उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में वार्ता हुआ है। सिनसिनाटी टेनिस में कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं और इगा स्विटेक जो पोलैंड के हैं का खिताब जीता है। द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में चीनी विदेश मंत्री वांग की भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ जो है नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुआ है। भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्यमी व लेबर लीडर स्वराज पाल का लंदन में निधन हो गया है। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका की भारत की यात्रा। जापान और चीन की यात्राओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली से रवाना हुए हैं। उसके बाद है भारत जापान 15वीं शिखर वार्ता जो टोक्यो में संपन्न हुआ है। वर्ष 2025 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार घोषित किया है जिसमें पुरस्कृतों में भारत का एक एनजीओ एजुकेटेड गर्ल्स इसमें शामिल है। अफगानिस्तान में भीषण भूकंप, 3000 से अधिक लोग मलबे में दबे और मरे। उसके बाद है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चीन में तियानजिन में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। उसके बाद है
सितंबर का आ गया है। 1 सितंबर 2025 को शंघाई सहयोग संगठन का 25वां शिखर सम्मेलन चीन के तियाजिन में संपन्न हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी की तियानजिन में द्विपक्षीय वार्ता। उसके बाद है भारत और अमेरिका की सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास अलास्का में संपन्न। भारत और थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 मेघालय में संपन्न प्रारंभ हुआ है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग की भारत यात्रा। उसके बाद है विश्वास मत खोने के पश्चात जापान के प्रधानमंत्री श्री शिगेरू इशिबा का त्यागपत्र, नए चुनाव तक कार्यभार संभाले रहेंगे। दक्षिण कोरिया को फाइनल में हराकर भारत चौथी बार एशिया कप हॉकी का विजेता बना है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज व बेलारूस की आरेना सवालेंका यूएस ओपन टेनिस 2025 का एकल खिताब विजेता बना है। उसके बाद नेपाल में जेड के सरकार विरोधी आंदोलन में सरकार का तख्ता पलट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट सहित अनेक सरकारी भवनों में तोड़फोड़ व आगजनी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का त्यागपत्र। उसके बाद देखिएगा आगे है एमैनुअल मैक्रों सरकार में रक्षा मंत्री रहे। सेबेस्टियन लेकार्डू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। अब आगे है खेल जगत, इसको भी हम देखते हैं। इसमें जो है जिम्बाब्वे के विरुद्ध जो है टेस्ट श्रृंखला में न्यूजीलैंड ने 2-0 से जीत हासिल की है। वही जो है 15वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2025 में जो है झारखंड विजेता रहा है, वही उप विजेता हरियाणा रहा है। आगे है चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब जो है जर्मनी के ग्रैंड मास्टर विंसेंट कीमर ने जीता है। आगे है दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया ने T20 श्रृंखला में 2-1 से जीत हासिल की है। सिनसिनाटी ओपन 2025 में अल्कराज व इगा स्विएटेक का खिताब, जिसमें जो है पुरुष वर्ग का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के वो जीता है, वही महिला एकल का खिताब जो है इगा स्विएटेक जो पोलैंड का है वो जीता है। उसके बाद देखिएगा इसमें है सारा ईरानी व एंड्रिया वावा सोरी की जोड़ी जो है लगातार दूसरे वर्ष यूएस ओपन मिश्रित युगल का विजेता बना है। आगे है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड लगातार दूसरे वर्ष ड्यूरेंट कप का खिताब जीता है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप होता है। यह इसका 134वां संस्करण इस बार हुआ था, जिसमें जो है इसका खिताब जो है नॉर्थ ईस्ट जीता है। वही इसका उप विजेता जो है डायमंड हार्बर था। और इसमें जो है विजेता टीम को जो है 1.21 करोड़ की राशि दी जाती है। वही उप विजेता टीम को जो है 60 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। उसके बाद 64वीं अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में तमिलनाडु जो है ओवरऑल चैंपियनशिप बना है। आगे है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो है दक्षिण अफ्रीका ने ओडीआई श्रृंखला 2-1 से जीती है। राष्ट्रीय हेबॉल चैंपियनशिप 2025 जो है पुरुष एकल का खिताब जो है संदीप गुलाटी, वही महिला एकल का खिताब जो है विद्या पिल्लई ने जीता है। आगे इसमें है अहमदाबाद में संपन्न पुरुष और महिलाओं की राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत जो है 4 स्वर्ण पदक सहित 13 पदक के साथ जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। उसमें 4 पदक जो है पुरुष में 2 है अजीत नारायण और अजय बाबू, वही महिला में 2 है एक मीराबाई चानू और सौम्या सुनील दलवी ने स्वर्ण पदक जीती है। उसके बाद है सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी जो है दूसरी बार विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आगे है महिलाओं की आईसीसी विश्व कप 2025 30 सितंबर से प्रारंभ होगी और इसमें भारत और श्रीलंका इसका संयुक्त मेजबानी करेगा और इसका जो है फाइनल जो है 2 नवंबर को खेला जाएगा। इसमें जो है
इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तान जो है हरमनप्रीत कौर रहेगी। उसके बाद आगे इसमें है डच फार्मूला 1 जो है पिया शास्त्री विजेता बने हैं। आरेना सवालेंका जो है लगातार दूसरे वर्ष जो है यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीता है। आगे है भारत चौथी बार जो है एशिया कप हॉकी का विजेता बना है। इसका 12वां संस्करण का आयोजन जो है बिहार के राजगीर में किया गया है। वही इसमें उप विजेता जो है दक्षिण कोरिया रहा है। इसमें भारतीय टीम के कप्तान जो है हरमनप्रीत सिंह थे। वही भारत जो है इसमें चौथी बार जीत हासिल की है। इस विजय के लिए भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को जो है 3-3 लाख रुपया जो है हॉकी इंडिया की तरफ से दिया जाएगा। वही बिहार सरकार की तरफ से जो है 10-10 लाख रुपया जो है प्रत्येक सदस्य को दिया जाएगा। वही सपोर्टिंग स्टाफ जो इसमें थे उसको 55 लाख रुपया का इसमें नगद राशि दी जाएगी। इस तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में पहली बार जो है टीम स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक मिला है। उसके बाद है कार्लोस अल्कराज जो है यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। वही इसमें देखिएगा पुरुष एकल का खिताब हो गया कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं। वही महिला एकल का खिताब जो है आरेना सवालेंका जीता है यूएस ओपन में, जो बेलारूस की रहने वाली है। उसके बाद है काका नेशंस कप फुटबॉल भारत का तीसरा इसमें स्थान रहा है। उसके बाद है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की सबसे तेज जीत हासिल हुई है। यह है समसामयिक महत्वपूर्ण तथ्य, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.9%। 11 सितंबर 2025 में भारत जो है मेड टेक एक्सपो 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत का पहला बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा VOC पोर्ट तूतीकोरिन। नेक्स्ट है थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुचितन चांडविराकुल। उसके बाद है NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में शीर्ष 3 स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो पहला हो जाएगा IIT मद्रास, दूसरा IISc बेंगलोर और तीसरा है IIM अहमदाबाद। उसके बाद है जम्मू कश्मीर के टोडा जिले में वार्षिक 3 दिवसीय मेला पट उत्सव किस देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रवाही घाटी के अधिष्ठा देवता भगवान वासुकी नाग को। उसके बाद नेक्स्ट है 29 अगस्त 2025 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 31 अगस्त 2025 को SCO का 25वां राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तियानजिन जो चीन में है। उसके बाद है 29 से 30 अगस्त 2025 में जापान की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुम्मा प्रांत के ताकासाकी स्थित सोरिजान दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी रेवरेंडी सेसी हिरोसे ने कौन सा गुड़िया भेंट की जो अत्यधिक चर्चे में रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा दारुमा गुड़िया। वर्ष 1998 में दिए गए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार NAT 2024 में कितने शिक्षकों को चयन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। PF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद सलाह। ये लिवरपूल से संबंधित हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगा होम बाउंड और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है नीरज घेरवान। क्वांटम बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंसेंट कीमर।
20 से 30 अगस्त 2025 के बीच कहाँ एशियन ओपन शॉर्ट स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया? इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने प्रवासी मजदूरों को वापसी और सहायता के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर रोक और पुनर्वास के लिए विधेयक पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम विधानसभा। किस राज्य को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा केरल। पहली बार किस दिन को विश्व झील दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 अगस्त। मनिका विश्वकर्मा जिन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। IMFM 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। फिल्म जो है आई वांट टू टॉक के लिए मिला गया। उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। भारत ने अगस्त 2025 में 1.85 लाख करोड़ की GST वस्तु एवं सेवा कर संग्रह दर्ज किया है, जो वर्ष दर कितने प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा 6.5%। विश्व नारियल दिवस जो प्रतिवर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है, भारत जो है विश्व में कौन से सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी UISI+ रिपोर्ट के अनुसार पहली बार देश में शिक्षकों की संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया, कितना हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़ से अधिक। भारत में पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। उसके बाद है हाल ही में कौन सा लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंगा इरुनियन। उसके बाद है छात्रों की बढ़ती सोशल मीडिया को लत से निपटने के लिए किस देश ने स्कूल की कक्षा में मोबाइल फ़ोन और डिजिटल उपकरण के लिए मार्च 2024 से प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। गृह मंत्रालय के IPS अधिकारी सतीश गोलचा को कहाँ नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक कहाँ फीडे कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। उसके बाद है ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टी ब्रांड फाइनेंस 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड। उसके बाद है SBI ने अपने सैलरी अकाउंट रखने वाले अग्निवीरों के लिए विशेष पर्सनल लोन योजना शुरू की है, जिसके तहत कितने राशि तक का लोन बिना किसी गिरवी और बिना प्रोसेसिंग फीस के मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 लाख। उसके बाद है समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अभी तक आप लोग जो भी पढ़े हैं उसी में से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। अब आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है भारत की पहली मोबाइल टेम्पलेट ग्लास फैक्ट्री के संबंध में कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह अहमदाबाद के गुजरात में नहीं बल्कि यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोला गया। उसके बाद है 25वें शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्मेलन के दौरान तियानजिन को 2025-26 के लिए SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। ये गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा चोलपोन अता जो है पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। उसके बाद है प्रधानमंत्री मोदी को जापान यात्रा के दौरान कौन सा प्रमुख कार्यक्रम और समझौता वहां संपन्न नहीं हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2026 तक सार्वजनिक और निजी निवेश और वित्तीय पोषण के लिए 5 ट्रिलियन येन का लक्ष्य है। ये इसका आंसर गलत है। इसका हो जाएगा 10 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद है हाल ही में किसने वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पद ग्रहण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा
ए हो जाएगा TCA कल्याणी। अर्थशास्त्र एवं शांति द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार देशों की उनकी रैंकिंग में कौन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत का रैंक जो है अभी वर्तमान में 115 है, 116 नहीं है। उसके बाद आगे है, हाल ही में वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2025 के वार्षिक अध्ययन के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वायु प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा जो है 8.2 वर्ष की कमी दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। उसके बाद है, हाल ही में चर्चा में रही टाइफोन मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद है, निम्नलिखित में से भारतीय शहरों में से किसे प्रतिष्ठित CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। उसके बाद है, निम्नलिखित में नियुक्तियों में संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत में अमेरिका के नए राजदूत जो है शारजिया गौर को नियुक्त किया गया, ना कि जे स्मिथ को। उसके बाद है, जुलाई अगस्त 2025 में प्रमुख हस्तियों के निधन व उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अच्युत पोद्दार। अच्युत पोद्दार जो है वरिष्ठ अभिनेता थे जिन्होंने जो है 3 इडियट्स मूवी में प्रोफेसर का रोल निभाए थे। उसके बाद है, आगे नेक्स्ट है, अगस्त 2025 से मनाए गए प्रमुख दिवसों में किसकी उसकी तिथि से सही सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 25 अगस्त को नहीं मनाते बल्कि 23 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद है, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकों और उनके लेखकों को संबंध में सही सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा इसमें गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फॉर एवर पुस्तक के लेखक जो हैं ऋतिक सिंह होंगे, ना कि नितिन सेठ। उसके बाद है, देश का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ खोला जाएगा, कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। उसके बाद है, 64वीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में ओवरऑल चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद है, पुरुषों की राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट है, सिंसिनाटी ओपन 2025 के विजेताओं के संबंध में कौन सही नहीं है? मतलब कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला युगल का खिताब ये दोनों जो है नहीं जीती थी। उसके बाद आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार सरकार। उसके बाद है, अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 79 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजय बाबू वेल्लोरी। उसके बाद है, INS कदमत ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। उसके बाद है, 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। उसके बाद है, भूपेन हजारिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वर्ष 2018 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया, ये गलत है। इसे जो है वर्ष 1998 से लेकर 2003 तक जो है संगीत नाटक अकादमी के जो है अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। उसके बाद है, एशिया हॉकी कप 2025 के संबंध में कौन सही नहीं, मतलब कौन सा गलत है?
तो इसका आंसर हो जाएगा उप विजेता टीम चीन रही है, ये गलत है। उप विजेता जो है दक्षिण कोरिया रहा है। उस नेक्स्ट है और यूएस ओपन 2025 के विजेताओं के लिए संबंध में कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला एकल का खिताब जो है अमांडा अनिसोमा ने नहीं जीता, बल्कि महिला एकल का खिताब जो है आर्यना सवालेंका ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय फिल्म मेकर को वेनिस इंटरनेशनल फेस्टिवल में बेस्ट डायमंड डायरेक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा राय। जापान के 102 वर्षीय कोकिचिली आकुजावा जो है किस पर्वत चोटी पर चढ़ने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ उपन्यासकार के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनूप झा। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आयोजित दिवस और उनसे संबंधित तिथि के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 7 सितंबर को नहीं बल्कि 8 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। दोस्तों इस प्रकार नवंबर 2025 का दर्पण समाप्त हो चुका है। हम पूरा कोशिश किए हैं बताने का, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।